Hi, this is Sakshi and you are watching Kurwa Mafia Gangster Rosary episode number 54 on the Jadid Tak channel. चैनल पर न्यू तो डू सब्सक्राइब एंड अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। आप लाइक भी कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं मेरे चैनल को। और हम लोग बढ़ते हैं स्टोरी पर जहाँ पर हमने देखा था कि आर्य को किस किया गया है खुशी के द्वारा। और हमारी खुशी है वो भाई अपने सेंस खो बैठती है और बहुत ही मुलायम तरीके से किस करती है आर्या को, जो कि आर्या को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता क्योंकि आर्या को चाहिए थी हार्ड किस। गलत इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ मैं आपको, क्योंकि साहिली ने आर्या को बहुत हार्डली किस किया था और इस वजह से आर्या थोड़ा सा डिसपॉइंट हुई थी, है ना। ये भी गलत है। तो सच क्या है भाई, पिछला एपिसोड है, जाके देखिए और खुद जान जाइए, मुझे क्या पता, मैं तो नहीं बताऊंगी। हाँ, मैं स्टोरी को आगे बढ़ा दी। खुशी पैरों में गिर के आर्या से माफ़ी मांग रही थी। कौशी रियलाइज कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है और आर्या बहुत गुस्से में थी। वो सामने देख रही थी, तब भी एंट्री होती यहाँ पर तेजस बोलता है कि क्या हो रहा है यहाँ पर। और खुशी की हालत जो है अभी उससे ज़्यादा खराब हो जाती है। उसे लगा था कि तेजस यहाँ पर नहीं आएगा, बट तेजस भी यहाँ पर आया है और रुद्र भी उसके पीछे पीछे यहाँ पर, और रुद्र के पीछे आए हैं शेख साहब भी। तो इन सब को देख कर खुशी के तोते उड़ जाते हैं, कबूतर उड़ जाते हैं, जो कुछ भी उड़ना है वो उड़ जाता है। और जैसे ही सभी लोग खड़े होते हैं सामने आर्या के, तो आर्या बोलने वाली थी उनके सामने कि मैं इस कंपनी में अभी अपना शेयर नहीं रखूंगी, और ये बोल भी देती। और जैसे ये बोल देती है, खुशी झट से अपनी नींद से जग जाती है भाई, और आसपास देखती है। खुशी पूरी की पूरी पसीने से लथपथ है, वो गहरी गहरी सांसें ले रही है। ऐसे चल रहा है पर फिर भी खुशी को इतना पसीना आया है, खुशी का दिल घबराहट के मारे इतना तेजी से धड़क रहा है, इतना तेजी से धड़क रहा है जैसे कि अब भी उड़ के बाहर आ जाए उसके जबान से। खुशी के हाथ पैर इतने शिविर कर रहे जितना कभी गर्मी में भी नहीं करते सॉरी, कभी ठंड में भी नहीं करते। खुशी जल्दी से अपने बेड से उठती है, वॉशरूम की तरफ जाती है, अपना मुंह धोती है और देखती है आईने में। गहरी गहरी सांसें लेना और छोड़ना वो कर ही रही है। उसी आईने में देखकर वो थप्पड़ मारती है खुद को एंड अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करने की कोशिश करती है। जो सपना उसने देखा था उसकी वजह से उसको लिटरली फीवर आ जाता है, और वो फीवर जाता है 104 तक, जिस वजह से उसके आंखों से भी कंटिन्यू तुरंत ही पानी गिरने लगता है। तो थोड़ा सा मेडिसिन वो लेती है, खुद को शांत करती है, आके बेड पर बैठती है और एसी को फुल मतलब बहुत टेम्परेचर उसका बढ़ा देती है रूम ठंडा करने के लिए। और रूम को थोड़ा सा ठंडा करके वो बस पीछे लेट जाती है और बोलती, क्या था ये क्या सोच रही हूँ मैं, ऐसा तो मुझे नहीं करना। खुशी, अपने आप पे कंट्रोल रख। क्या पता आज सपने में क्या है, कल कल सामने से जाके कर दे। तो ये नहीं, बस थोड़ी दिन के लिए सब्र कर दो, थोड़ा और। जब तक तेरे हाथ में कुछ मोटा मोटा क्लू नहीं लग जाता ना, तब तक तो चीज़ों को बस देख सकती है, कुछ नहीं कर सकती। तो रिलैक्स रहे, अपने आप को काम रख। और ऐसे ही बोल के खुशी अंशिका की पिक्चर है वो देखने लगती है सामने की तरफ। एंड उसे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि उसको जो झटका लगाया ना, अनबिलीवेबल, कि आज ही घर से आई और आज ही घर से निकल जाए, आर्या भी हाथ से चली और ये भी पता ना चले कि सच क्या है। ये तो बड़ी ट्रेजेडी हो जाती है इसके साथ। वो जाती है कबर्ड की तरफ, कबर्ड खोलती है और कबर्ड में एक तरफ रखा गया था खुशी एंड अंशिका का वेडिंग फोटोशूट के जो एल्बम है वो। तो खुशी जाती है, वो निकालती है बाहर एंड निकाल के वो देखने लगती है अंशिका की तस्वीरें, उसकी तस्वीरें, उनकी शादी की तस्वीरें, बाकी की तस्वीरें और सब कुछ। और इसमें वो नोटिस करती है कि खुशी इसमें कितना नाराज़ थी, वो कितना गुस्सा थी अंशिका को, और यही सोचती कि कितनी पागल थी ना। खैर जो है क्या कर सकते हैं। ऐसे ही वो एल्बम को देख के खुशी है हमारी सो जाती है और हमारी खुशी मोहतरमा को कॉल आता है, किसका, श्रद्धा का। तो श्रद्धा का कॉल आता है, खुशी की नींद खुल नहीं रही थी, श्रद्धा बार बार कॉल किए जा रही थी। तो खुशी फ़ोन उठाती है एंड देन उसकी टोन वही होती है कि क्या है, क्यों कॉल किया। देन श्रद्धा वहाँ से बोलती कि मैडम सर, तेवर देखिए आपके तेवर, मैंने सुना कि आप बड़े घर में शिफ्ट हो गए।
वो सब ठीक है, मान लेती हूँ आप वहाँ स्ट्रिक्ट हुई है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस एक चीज़ से प्रॉब्लम है कि आप अपनी जॉब पर टाइम से आया करें। और खुशी बोलती कि मैंने पूरे 1 हफ्ते की छुट्टी लेके रखी है। अगर श्रद्धा मैडम आपको पता ना हो तो आपको बता दूँ, और बता दूँ क्या, बता ही दिया है। खामख़ा यार तुम मेरी नींद की दुश्मन क्यों बनी रहती है। श्रद्धा बोलती तू हर टाइम सोती रहती है। खुशी बोलती हर टाइम कहाँ सोती हूँ, काम करती हूँ मैं। और श्रद्धा बोलती है कि वाह क्या जोक मारा है, वाह नाइस। तो क्या सोचा है और क्या करने वाली हो? खुशी बोलती कि मैंने कुछ सोचा ही नहीं है। और क्या करने की बात कर रही तुम? श्रद्धा बोलती बना मत मुझे। तू इतने दिन से उस घर में गई नहीं थी, उस घर का चेहरा देखा नहीं था, और अचानक से तू वहाँ पर गई अपना सूटकेस पैक करवा के। क्या करने गई है वहाँ पे? ये मत बोल के अकेले अकेले मिशन करने गई है, मुझे भी क्रेडिट चाहिए तेरे मिशन में, ठीक है? तो जल्दी से बता कि कौन सा मिशन मिला है तुझे। खुशी ना एक अकवर्ड सी स्माइल लेती और बोलती तुझे काम के अलावा कोई और चीज़ सोच ही नहीं जाती, बस वही प्रमोशन मिल जाएगा, ये वो यही चीज़ें आती है तुझे। श्रद्धा बोलती है देख, प्रमोशन मिलने से रिस्पेक्ट बढ़ती है, और रिस्पेक्ट मुझे चाहिए बॉस। जितने ज़्यादा मिशन होंगे उतनी ज़्यादा ऊपर वाली पोस्ट मुझे मिलेगी, और जल्दी से जल्दी मैं ग्रोथ करूँगी। तो यस, आई वॉन्ट क्रेडिट मैन, सॉरी ब्यूटीफुल लेडी। खुशी बोलती कोई भी मिशन नहीं मिला है मुझे, चाहे तो तू डीएसपी साहब से पूछ सकती है। और हाँ, यहाँ पर मैं मेरा पर्सनल काम करने आई हूँ, ठीक है? तो हाँ, डिस्टर्ब करियो ना मुझे। श्रद्धा बोलती क्या? अरे डिस्टर्ब मत करना मुझे, ऐसा बोल रही थी। हाँ ठीक है। तो मुझे बोलती तो रख दे फ़ोन, क्रेडिट लेने वाली कहेगी। और फ़ोन कट कर दी थी गुस्से में। देन उसके पास में वो एल्बम था वेडिंग वाला, तो खुला ही था, और वहाँ पे तस्वीर थी अंश की और खुशी की। तो वो देख के उसका मूड थोड़ा सा लाइट अप हो जाता है भाई, और वो चली जाती है नहाने। नहा कर वो आती है, ब्रेकफास्ट करती है, और उसे कोई दिखाई नहीं देता तो वो पूछती है सर्वेंट से कि बाकी लोग कहाँ गए, और सर्वेंट भी बोल देती कि वो चले गए मीटिंग के लिए ऑफिस में। तो खुशी अपना ब्रेकफास्ट को आधा ही छोड़ के वहाँ से चली जाती है, कहाँ पर, या ऑफिस की तरफ। जैसे ऑफिस में जाती है, सभी लोग उसे ग्रीट कर रहे हैं, एंड आज ये भी सभी लोगों को ग्रीट कर रही है, ये बहुत अच्छी बात है। ग्रीट करके ये चली जाती है मीटिंग हॉल पे, जहाँ पर बैठी है आया, मैनेजर और शेख साहब तेजस रुद्र। वो कुछ डिस्कस कर रहे हैं, ये भी उनके बीच जाती है, उनका डिस्कशन सुनती है, और ऑब्वियसली तेजस एंड शेख साहब तो चौंकेंगी भाई कि ये बंदी कुछ ज़्यादा नहीं कर रही, ऑफिस तक चले आई। पर क्या कर सकते हैं, ये लोग कुछ नहीं करते और बस देखते रहते हैं पूरा टाइम। जितना टाइम मीटिंग चल रही थी उतना टाइम खुशी आर्या को देख रही थी, उस प्लान को देख रही थी, आर्या को देख रही थी, उस प्लान को देख रही थी। ऐसे करते करते वो मीटिंग ख़त्म हो जाती है, और जो इन लोगों ने प्लानिंग की होती है वो बहुत अच्छी होती है, तो खुशी को भी थोड़ा सा पसंद आती है। तो खुशी भी बोलती है कि हाँ नाइस, अच्छा प्रोजेक्ट है, और वर्क करेगा आई गेस इससे ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ऐसा तो मुझे लग रहा है। तो रुद्र बोलता है मोहतरमा आपको बिजनेस की नॉलेज है? तो खुशी बोलती कि हाँ आपकी जितनी तो नहीं है, माना मैंने, पर जितनी है उतनी हालात को जानने के लिए काफ़ी है, और इससे ज़्यादा करो तो आपसे कहीं ज़्यादा बेहतर कर सकती हूँ मैं इस कंपनी के लिए। अगर आप चाहते हैं तो बोल दीजिए, बिजनेस स्टडी के लिए लग जाऊंगी 2 साल में, पैसा ही पैसा। रुद्र हंस के बोलते हैं हाँ मजाक अच्छा कर लेती हैं आप अपनी ड्यूटी करिए, देश को संभालिए, सच और झूठ उसी पे कायम रहिए, यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें होती है वो आपको डाइजेस्ट नहीं होगी, तो बेहतर है कि आप इन सब चीज़ों से दूर ही रहें। खुशी उल्टा जवाब देती है कि रुद्र तुम मुझे मत बताओ कि क्या करना है क्या नहीं करना है, मेरे हस्बैंड की कंपनी है ना, मैं देख लूँगी क्या करना है क्या नहीं करना, ये भाड़ में तो मैं जाने नहीं दूँगी कोई भी चीज़, चाहे कितना भी दम लगा लो, जाने वाली तो हूँ नहीं यहाँ से। ये सारी बातें हो रही थी आर्या और उस मैनेजर के सामने। तो शेख साहब बोलते तमीज़ लाइए थोड़ा सा,
तुम दोनों अपनी लहजे में, अपने बात करने के तरीके में, यहाँ पे देख सकते हैं आप क्लाइंट है, उनके सामने ऐसी बातें आप दोनों करेंगे तो क्या इफ़ेक्ट होगा हमारे रेपुटेशन पर, ये मुझे आप दोनों को बताने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग इतने मैच्योर हो कि ये जान सकते हो बहुत अच्छे से। तो रुद्र वहाँ से गुस्से में चला जाता है, तेजस भी उसके साथ चला जाता है। शेख साहब भी बोलते हैं कि खुशी बेटा तुम ये ठीक नहीं कर रही हो, तुमसे ये उम्मीदें नहीं है मुझे। और इस बात पर खुशी की आंखें भर आती है, बट खुशी को दिखाना है अपने आप को स्ट्रांग, तो अपने आप को स्ट्रांग दिखाते हुए खुशी अपने इमोशन हाइड कर लेती है उनके सामने। और जैसे ही शेख साहब उनका जो हाथ है वो खुशी के सर पर फेर लेने के बाद चले जाते हैं वहाँ से, तो खुशी जैसे ही शेख साहब चले जाते हैं तो खुशी की आंखों से एक ऐसा टपक जाता है, जो कि हमारी आर्या देख लेती है। आर्या वहाँ से जाने लगती है तो खुशी बोलती है कि थैंक यू। आर्या पीछे मुड़ती है और देखती है खुशी के सामने, तो खुशी बोलती है कि थैंक यू। आर्या मैनेजर की तरफ देखती है और बोलती है कि तुम जाओ उनके पास, मैं देखती हूँ यहाँ पे क्या हो रहा है। तो मैनेजर भी हाँ करके वो जाता है उनकी तरफ, और यहाँ पर खुशी और आर्या है। आर्या बोलती कि थैंक यू, किस बात के लिए थैंक यू? आपने मेरे पति के कंपनी में इन्वेस्ट किया है, जबकि ये बहुत बुरी तरीके से पिट रही थी, बहुत नीचे जा रही थी। आपने उनके ड्रीम प्रोजेक्ट को, उनके एक लौते प्रोजेक्ट को संभाल लिया एंड उस पर बहुत अच्छा काम कर रही है। आई होप कि आप ऐसे ही अच्छा करती रहेंगी एंड आई होप कि आप सब सच बता देंगी। मैं इस चीज़ का इंतज़ार करूँगी कि आप मेरे पास आए और सच बोल दे। आर्या भी लाइक कि क्या सच मुझे बताना है। खुशी बोलती कि वो तो वक्त बताएगा कि आपको मुझे क्या सच बताना है, क्या सच नहीं बताना, पर अभी के लिए मैं आपको कुछ नहीं बोलूँगी। आप जैसे काम करना चाहती हैं, आप जो काम करना चाहती है, जितना डेडिकेशन के साथ करना चाहती हैं आप करिए, या इसके अलावा आप जो भी करना चाहती हैं आप कर सकती हैं। मैं इस बीच में नहीं आऊँगी, पर हाँ जब भी मैं आपको याद आऊँ तो चले आना मेरे पास। मैं हमेशा से आपके साथ हूँ, आपके साथ हूँ हर मोड़ पर। ऐसे बोल के खुशी वहाँ से चली जाती है। आर्या सोच में पड़ जाती कि ये बोल के क्या गई है, तो आर्या को समझ नहीं आ रहा था कि ये बोल के क्या गई, तो जाती है आर्या ऐसे अपने वे में फ्लो में जाती है शेख साहब के पास और बोलती कि एक्सक्यूज़ मी मिस्टर शेख, क्या आपको पता है व्हाट हैपन बिटवीन मी एंड मिस खुशी, क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? तो शेख साहब बोलते बेटा मुझे पहले ये बताओ कि ये चीज़ें तुमने बताई किसने, कि कुछ हुआ था या नहीं हुआ था? तो आर्या बोल देती है कि खुशी बोल रही थी, मिस खुशी बोल रही थी कि दैट उसे सब, मतलब मुझे सब याद आ जाए तो मैं उसके बाद चली जाऊँ। ये मुझे कुछ समझ नहीं आया। शेख साहब बोलते उसे कुछ गलत फहमी हुई होगी शायद, इसी वजह से वो बोल रही होगी, वो शायद तुम्हें अपना दोस्त एज्यूम कर रही होगी। तुम इस बारे में ना सोचो, तुम बस अपने काम पर ध्यान दो और हमारी और मिस्टर जॉन एंड चौहान के साथ मीटिंग फिक्स करवा दो। तो आर्या बोलती कि हाँ बिल्कुल, जब भी उन्हें टाइम मिलेगा तब। तो शेख साहब बोलते हैं कि जब भी टाइम मिलेगा तब नहीं, आई गेस कि टाइम आ गया है ना, तो एग्जीक्यूट करने का टाइम है। हमारा प्लान, कंपनी के प्लान उन्हें बताने है कि नहीं, और कुछ पुराने हिसाब है वो भी तो सही करने हैं, इक्वल करना है, तो मिलना बहुत ज़रूरी है। हो सके तो इस हफ्ते, क्या सोचती हो? आर्या बोलती कि हाँ ओके सर, देखती हूँ मैं उनका शेड्यूल क्या करना है कैसे करना है और मैं आपको बता दूँगी। ओके डन। एंड ये लोग अपने वर्क के लिए लग जाते हैं फिर से। अब ऐसे ही हर रोज़ हमारी खुशी है वो आर्या को नोटिस कर रही थी, उसकी हर एक चीज़ को नोटिस कर रही थी, बस उसे थोड़ा सा सिमिलरिटी नज़र आती है, पर अगले ही पल आर्या उसे उल्टा कर देती है उस चीज़ को। जैसे कि एक चीज़ थी कि अंशिका को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, बहुत जल्दी गुस्सा आता था कोई अगर गलत काम कर दे तो। इन आर्या केस आर्या बहुत काम है, वो गुस्सा नहीं करती। एक दिन की बात है कि आर्या को एक मीटिंग के लिए जाना था। ये एक शेयर होल्डर मीटिंग थी
और उस मीटिंग में उसे जल्द से जल्द पहुंचना था। बट एक सर्वेंट के हाथ से उसके ऊपर कॉफ़ी गिर जाती है एंड उसका जो पूरी क्लोथिंग स्टाइल है वो ख़राब हो जाता है, पूरे क्लोथ्स ख़राब हो जाते। और इतनी हड़बड़ी में होते हुए भी वो उस सर्वेंट को बोलती कि कोई बात नहीं, ध्यान से करना अगली बार से, ठीक है। और ये बोल के फिर से वो चेंज करने जाती है, फटाक से चेंज करके फिर से आती है और चेहरे पे कोई गुस्सा नहीं, बहुत कामली, बहुत अच्छी तरीके से वो सिचुएशन को हैंडल कर लेती है। तो ये देख के हमारी खुशी है वो थोड़ी कंफ्यूज हो चुकी है कि आखिरकार आर्या की पर्सनैलिटी है क्या। आर्या सही में अंशिका है या फिर आर्या आर्या ही है। आई नो कि ये कन्फ्यूज़न भी आपको है, ये कन्फ्यूज़न भी मेरे को भी है, ये कन्फ्यूज़न भी सबको है कि एक्चुअली आर्या अंशिका है या नहीं है। आई नो कि ये बहुत शॉर्ट है एपिसोड, बट अगला एपिसोड थोड़ा सा बढ़ा लाऊंगी एंड उसमें बहुत सी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगी। आज इतना टाइम भी नहीं था कि एक्सप्लेन चीज़ें करूँ, जितना टाइम मिला कर दिया। पर अब है अलविदा का टाइम, विदा लेने का टाइम। तो कमेंट में बताइए। आई नो कि एपिसोड बहुत छोटा है और आई नो कि आप लोगों का इंटरेस्ट भी नहीं रहा होगा इस स्टोरी में, तो क्या कर सकते हैं, मुझे स्टोरी कंप्लीट करनी है। अधूरे काम मैं छोड़ती नहीं हूँ और किसी भी अधूरे काम को पूरा करना मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ, ये भी पूरा करके ही जाऊँगी। ये मत बोलिए कि एक ख्वाहिश स्टोरी आपने अधूरी छोड़ दी, मेरी तरफ से वो पूरी स्टोरी थी, क्योंकि उसका एंड डिसाइड नहीं हुआ है, वो हैप्पी एंड है या सैड एंड है। यहाँ से दोनों तरफ से दोनों को दोनों बहुत अच्छा मूड मिल सकता है या बहुत डिप्रेसिंग वाला मूड मिल सकता है, ये डिपेंड ऑन अस कि हम उसे कैसा अज्यूम करें। तो बस और कुछ नहीं, इतना ही। आज के लिए अलविदा दोस्तों, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।